हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। आशा करता हूं आप सभी अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेशन में बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस को डिफरेंट एस्पेक्ट्स की डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ न्यूज़ेस हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ नेशनल इंटरनेशनल, कुछ स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स और आपके एनवायरमेंट से संबंधित होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत हैज वन द बाल मित्र पुरस्कार? ऑप्शन ए सिवा, बी ब्लाना, सी लाना बाल्टा, डी कितपाल। क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। सो ऑप्शन सी जो है आपका लाना बाल्टा। लाना बाल्टा जो है एक ग्राम पंचायत है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। इस पंचायत को बाल मित्र पुरस्कार दिया गया है। बाल मित्र पुरस्कार एक नेशनल लेवल का ग्राम पंचायत अवार्ड है। बहुत से नेशनल लेवल के ग्राम पंचायत अवार्ड्स होते हैं, उनमें से एक बाल मित्र पुरस्कार भी है। ये प्राइमरली उन पंचायत को दिया जाता है जिन्होंने काम किया फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेजेस। ठीक है, स्पेशली इन दीज 8 कैटेगरीज। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन प्रॉपरली हुआ हो ग्राम पंचायत में, एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, डेली अटेंडेंस उनकी रही हो। बहुत से ये प्रॉब्लम है हिमाचल प्रदेश में कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजते ही नहीं है। ऑलराइट, प्रेजेंस ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इंटीरियर्स में। बहुत से इलाके इंटीरियर्स के ऐसे हैं जहां पे टीचर जो है बंक करते हैं, ठीक है, और अपने स्कूल्स में जाते ही नहीं है क्योंकि पूछने वाला कोई होता नहीं है। ऑलराइट, सो लेस स्कूल रिनाउंसर, ओपन डेफिकेशन फ्री, अवेयरनेस अबाउट क्लीनिंगनेस इन स्कूल्स एंड विलेजेस, मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन इन स्कूल्स। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में जिस भी पंचायत ने अच्छा काम किया होता है उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हिमेरा स्कीम एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म फॉर बेटर मार्केट प्राइसेस, बी न्यू टूरिज्म प्लान, सी हेलस्टॉर्म स्कीम, डी विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म फॉर बेटर मार्केट प्राइसेस। ठीक है, इन COVID-19 many people especially in rural area lost their jobs। ठीक है, जिनका कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर रहे थे, तो बहुत से लोगों की नौकरियां गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने हिमेरा इनिशिएटिव लिया है, स्कीम ली है। इसके लिए एक मार्केट जो है प्रोवाइड कराई जाएगी ऐसी महिलाओं, रूरल वुमेन्स के लिए जो कुछ काम करना चाहती हैं। साथ ही साथ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है इस स्कीम के तहत। ठीक है, इसके तहत हिमेरा शॉप्स होंगी जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब पूछेंगे सर कि गांव के लोग जो हैं वो क्या आपके प्रोडक्ट्स बेचेंगे? देखिए, अभी भी गांव में बहुत से लोग जो हैं बहुत से प्रोडक्ट्स पे जो आपके रूरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचने का काम करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, लेकिन उनके लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता। जैसे बहुत सी हर्ब्स और शर्ब्स हैं, हैंडलूम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, इनको एक मार्केट ही होती है। तो स्पेशली इन दिस पीरियड, क्योंकि बहुत से लोग अभी घरों में ही थे, तो मोर इंडल्ज इन दीज थिंग्स, या फार्म अपनी जो एग्रीकल्चर है उसे कर रहे थे, या साथ ही साथ इन कामों में भी इंडल्ज रहे। तो कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना। इसी के तहत तकरीबन 71 डिफरेंट एरियाज में हिमेरा शॉप्स जो हैं ओपन कराई गई हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ इसके तहत तकरीबन 12 करोड़ 20 लाख के जो प्रोडक्ट हैं वो बेचे गए। ठीक है, तो ये बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, इन विच कैटेगरी हिमाचल प्रदेश हैज बीन प्लेस्ड अंडर द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिजल्ट 2019? ऑप्शन ए लीडर, बी एस्पायरिंग लीडर, सी बेस्ट परफॉर्मर, डी इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखिए, 2019 की जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है उसकी लिस्ट जारी की गई है और इसमें 2 कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा गया है, एक्स एंड वाई। एक्स कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश इंक्लूड है। ठीक है, तो
इस कैटेगरी के जो आपके डिफरेंट मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में स्टेट्स को रखा गया है, एक कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं रखा गया ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए स्टार्टअप जो है ना, स्टार्टअप इनिशिएटिव आने वाला फ्यूचर है, और अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस प्रोग्राम लॉन्च हो या ज्यादा से ज्यादा जो आपके बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका मिले आगे बढ़ने का, तो स्टार्टअप जो है वो इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से इसको बूस्ट करने के लिए तरह तरह के जो प्रोग्राम्स है लॉन्च किए गए हैं। मैं लिस्ट की बात कर रहा था, दो लिस्ट हैं आपकी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स जो लिस्ट है उसमें बेस्ट परफॉर्मर से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, किस स्टेट ने टॉप किया है बेस्ट परफॉर्मर, गुजरात। और दूसरा सवाल बनेगा हिमाचल प्रदेश से, कि हिमाचल प्रदेश किस कैटेगरी में आता है, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये दो सवाल आपको याद रखने हैं। मैं वाई कैटेगरी की भी बात कर लूं, इसमें दो आपके यूटीज इंक्लूड है और तीन आपके स्टेट्स इंक्लूड है, नागालैंड, मिजोरम एंड सिक्किम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट डज द एक्रोनिम BEPS विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए बेसिक एग्जीक्यूशन प्लान सिस्टम, B business entry point steps, C base erosion and profit shifting, D none of the above. हाँ जी students, what shall be the right answer of this question? So option जो C है आपका base erosion and profit shifting, ये बिल्कुल सही जवाब है। और अभी इसके लिए बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है, ग्लोबली एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, उस पर बात करेंगे क्या है वो। सो अभी क्या है, OECD, G20 और G7 नेशन ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि भाई ग्लोबल जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए एक टैक्स निर्धारित होना चाहिए, और वो टैक्स होगा 15%, ठीक है। ये काफी न्यूज़ में रहा है। अभी क्या है, कुछ स्टेट्स का जो टैक्स है वो ज्यादा है, कुछ का कम है, और जिसकी वजह से क्या है बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इसी के कंटेक्स्ट में क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको समझाता हूं। देखिए क्या है, ये है इंडिया, ये है आपका सिंगापुर, मान के चलिए, ठीक है। अब कुछ कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, और उनकी जो ब्रांचेस हैं कुछ वो आपकी सिंगापुर में है या डिफरेंट दुनिया के देशों में है। ऑलराइट, नाउ दे आर वर्किंग हियर, तो जो भी प्रॉफिट वो यहां पे कमाएंगे उस पे उन्हें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मान के चलिए ये टैक्स निर्धारित किया गया है 12%, और यहां पर सिंगापुर में ये टैक्स है 2%। ऐसे स्टेट्स को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। क्लियर है? अब यहां पे 2% है। अब ये क्या करेंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है क्या कर रही हैं, ये थ्रू डिफरेंट चैनल्स, थ्रू डिफरेंट रूट्स लाइक हवाला, ये अपना प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर लेती है किसी और स्टेट में, या इस कंटेक्स्ट में मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो सिंगापुर में ट्रांसफर कर लिया। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टैक्स मांगती है, वो कहेंगे कि भाई हमने तो प्रॉफिट यहां पे कमाया ही नहीं, ये प्रॉफिट तो हमने सिंगापुर में कमाया है, हम जो टैक्स पे करेंगे वो सिंगापुर के रूल्स के हिसाब से करेंगे, मतलब 2% टैक्स देंगे। ऑलराइट, तो इस प्रकार से जो टैक्स की चोरी है बहुत बढ़ रही है डिफरेंट बाय डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्लोबली जो है ये डिसाइड किया गया है, अभी चर्चा चल रही है इस पे, ठीक है, कि 15% एक निर्धारित कर दिया जाएगा सभी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए कि भाई ग्लोबली इफ यू वांट टू ट्रेड तो आपको 15% जो है वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा प्रॉफिट पे। ऑलराइट, तो भारत भी सपोज टू बी द सिग्नेचरी ऑफ दिस, अभी तो नहीं है लेकिन मे भी हो, हालांकि भारत की तरफ से कुछ इतराज भी जताए गए हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, Bagram Air Force Station seen in news recently is situated in option A POK, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन बी स्टूडेंट सही आंसर है, अफगानिस्तान। रिसेंटली यूएस आर्मी ने, यूएस गवर्नमेंट ने यह स्टेप लिया है कि भाई बैग्राम एयर जो फोर्स है वहां से अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया जाए, और इसे हैंडओवर कर दिया है अफगानिस्तान को। अब ये बैग्राम जो एयरफोर्स है ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये बेस था आपके, मेन बेस था आपके यूएस आर्मी का, ठीक है, यूएस की आर्मी का मेन बेस था स्पेशली अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा। जब
9/11 का अटैक हुआ था उसके बाद ऑपरेशन एनाकोंडा जो था यहां पे चलाया था आपके यूएस आर्मी ने, ताकि तालिबान और अलकायदा को प्रॉपर्ली खत्म किया जा सके। तो ये जो बैकग्राउंड एयरफील्ड था ये प्रमुख रूप से बेस बना था और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो अभी रिसेंटली इसे अफगान नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस फोर्स को हैंड ओवर कर दिया है। नेक्स्ट है मन्ना पटेल हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड ओनली द थर्ड स्विमर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड दमन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन जो ए है आपका सही है, गुजरात से इनका संबंध है। यहां से अगर आपको पता नहीं है और आपको तुक्का ही लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं। नाम से पटेल्स जो ज्यादातर हैं आपके गुजरात में होते हैं, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं इस बेस पे भी। क्लियर है? तो अभी रिसेंटली जो है बहुत बड़ी बात है, पहली महिला ये बनी है स्विमर जिन्होंने क्वालिफाई किया है भारत की तरफ से। तो तीन आपके स्विमर्स इंडिया की तरफ से क्वालिफाई किए हैं ओलंपिक्स के लिए, जिसमें मन्ना पटेल, श्रीराज नटराज एंड साजन प्रकाश जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, इन्होंने इससे पहले 50 और 200 मीटर बैक स्ट्रोक जो कि एक स्विमिंग की इवेंट होती है उसमें नेशनल गेम्स में मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे। ऑलराइट, और 2015 में 100 मीटर बैक स्ट्रोक रेस में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया था। तो बहुत ही एक कह सकते हैं इमर्जिंग स्टार है स्विमर की फील्ड में। नेक्स्ट है हु इज स्लेटेड टू बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी, वी रवनीत सिंह, सी प्रताप चंद्र लाल, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन जो ए है आपका विवेक राम चौधरी जो है नए आपके वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनाए गए हैं। इससे पहले ये एयर मार्शल थे, इन्होंने रिप्लेस किया है हरजीत सिंह अरोड़ा को। ऑलराइट, तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी? राकेश अस्थाना, अमिताभ कांत, सुरेशन पटेल, नन ऑफ द अबव। सो बी इज द राइट आंसर, अमिताभ कांत। ठीक है, अभी रिसेंटली चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका टेन्योर फिर से सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है, तीसरी बार इनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग का गठन जो है 2015 में किया गया था। इट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की तर्ज पे ही बनाया गया। इट्स अ थिंक टैंक, एक एडवाइजरी बॉडी है जो भारत सरकार को एडवाइस देती है डिफरेंट मैटर्स पे। ऑलराइट, तो इसके जो सीईओ हैं वो है आपके अमिताभ कांत। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया गॉट डैश रैंक इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसमें इन ऑप्शंस में? तो ऑप्शन जो डी है आपका 20th रैंक जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तकरीबन 100 देशों की ये लिस्ट जारी की गई जिसमें 20th नंबर जो है आपके है इंडिया का। ठीक है, इसमें साथ ही साथ 1000 सिटीज जो है वो भी उनका भी डाटा है शेयर किया गया, जिसमें 43 सिटीज जो है आपकी इंडिया से हैं, स्टार्टअप जो इनिशिएटिव्स है उनके कंटेक्स्ट में। ऑलराइट, और इसमें 3 सिटीज इंडिया की ऐसी हैं जो अंडर 20 है, मतलब 20 जो पहली सिटीज है उसमें 3 आपकी आती हैं। बेंगलुरु 10वें नंबर पे है, न्यू दिल्ली 14वें नंबर पे है और मुंबई 16th नंबर पे। और टॉप 5 जो स्टेट्स हैं वो पहले की तरह ही हैं, यूएस, यूके, इजराइल, कनाडा एंड जर्मनी। ऑलराइट, तो ये अभी लिस्ट जारी की थी। 2 सवाल आपके इससे बने हैं, एक हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में और एक आपके इंडिया के कंटेक्स्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकोडिंग शंकर रिसेंटली वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द डॉक्यूमेंट्री सेक्शन एट द टोरंटो इंटरनेशनल Women Film Festival 2021. It is directed by Zoya Akhtar, मीरा नायर, दीप्ति पिल्लई सिवान, दीपा मेहता। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत सिंपल सवाल है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दीप्ति पिल्लई सिवान। ठीक है, एक फिल्म मेकर है, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है
शंकर महादेवन जो कि एक सिंगर है बहुत फेमस, उन पर ये डिकोडिंग शंकर करके इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। हालांकि ये डिकोडिंग शंकर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होना था, लेकिन क्योंकि अवार्ड मिल गया इस डॉक्यूमेंट्री को टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल में आपकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, इसलिए क्वेश्चन आपकी परीक्षा के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, 52 मिनट्स की ये जो है आपकी डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट है राजेंद्र किशोर पांडा who won the recent कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार is a dash poet, असमी, ओडिया, मराठी, तमिल। हाँ जी, सो ऑप्शन स्टूडेंट्स बी है आपका सही आंसर। ओडिया पोएट है, बहुत फेमस ये राजेंद्र किशोर पांडा, और इनको ये कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, नेशनल लेवल अवार्ड है ये भी, ठीक है। दिस अवार्ड इज गिवन as a token of respect as to pay homage to legendary कुवेम्पु, जो आपके पोएट थे बहुत फेमस, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके तहत 5 लाख इनके नाम पर ये अवार्ड का नामकरण हुआ है। अवार्ड तो मिला है बेसिकली राजेंद्र किशोर पांडा, क्लियर है। इसके तहत 5 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए, तो ये कुछ सवाल थे स्टूडेंट जो आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं पिछले 1-2 दिन में, एंड आई होप कि कुछ नए एस्पेक्ट्स आपको पता चले हों, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर रिवीजन में भी आपको सहायता मिली हो। नाउ टाइम टू नो अबाउट कोर्सेस। पहला हमारा कोर्स है मेंस कोर्स, उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर चुके हैं बट स्टिल कंफ्यूज कि भैया मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो उनके लिए हमारा ये डिजाइन किया गया कोर्स है जिसमें 140 प्लस लेक्चर्स इंक्लूड होंगे स्टूडेंट फ्रॉम GS 1 2 3। साथ ही साथ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसमें 1600 से भी ज्यादा पेजेस हैं, और मॉक इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड रहेगी, ठीक है। मतलब आपके मेंस और इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है इसी कोर्स का हिस्सा है, एंड इट जस्ट अमाउंट 8500 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन हमारा फुल लेंथ कोर्स है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ये आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन से इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज आर थिंकिंग अबाउट टू प्रिपेयर फॉर HPS एग्जाम और कंफ्यूज है कि भैया कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो इसमें तकरीबन हमारे GS के 200 प्लस GS लेक्चर्स हैं, 75 प्लस लेक्चर CSET से संबंधित हैं। नोट्स आपको 300 पेजेस से ज्यादा के इसमें इंक्लूड रहेंगे। मैगजीन्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस की, ठीक है, करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, प्रीलिम्स मेंस की, मॉक इंटरव्यूज जो है इसका हिस्सा रहेंगे। ऑलराइट, एंड दिस कोर्स अर्स अमाउंट 22,500 रुपीज। तो ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन करें इस फुल लेंथ कोर्स को स्टूडेंट्स, अभी भी समय है आपको अपनी प्रिपरेशन करने का। आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा अपडेशन के लिए स्टूडेंट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हियर वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।